दोस्तों कल जो है आपका 5 फरवरी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हो गया है। दोस्तों चलिए देखते हैं 5 फरवरी के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों के पेपर की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएस के पेपर को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम की घोषणा की है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। सेकंड, गौतम बुद्ध एक छोटी गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। इसमें से राइट आंसर होगा दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ की निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। मौलिक अधिकार। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? सन 1931 को। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। सेकंड है, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। इस सवाल का सही जवाब है सुएला बेवरमैन। अच्छे से देख लीजिए, इस सवाल का राइट आंसर होगा सुएला बेवरमैन। अगला क्वेश्चन है, मैसूर दशहरा भारत के राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा कर्नाटक। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? नंबर 4, केरल में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था?
इस सवाल का राइट आंसर होगा एन.वी. रमन। अगला क्वेश्चन है, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की? इस सवाल का राइट आंसर होगा 5। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 2। इस सवाल का राइट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? नंबर 2, अनाज। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापा जाता है? नंबर 1, डेसिबल। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। 2। इस सवाल का सही जवाब होगा 2। लिएंडर पेस का संबंध है लॉन टेनिस से। लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से है। इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है जिसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा 2, स्वांग। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? काहिरा, मिस्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश के 5 आईआईटी स्थापित किए गए? पहली पंचवर्षीय किस में? आईआईटी के पहली में। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? नंबर 2, सारंगी से। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। इस सवाल का राइट आंसर होगा 1 वर्ष। अगर आपका क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। इस सवाल का राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? इस सवाल का सही जवाब होगा राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 2007 से लेकर 2012 तक थी। अगला क्वेश्चन है,
बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 को पारित किया गया था। आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इस सवाल का जवाब है हॉकी। हॉकी से संबंधित खेल है आगा खान कप, हॉकी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? इस सवाल का सही जवाब होगा हिंदू। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है? जायता गुप्त। इस सवाल का राइट आंसर होगा जायता गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? नंबर भाग 4 से। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर 40-40 है, तो इसे कहा जाता है ड्यूस। इसे कहा जाता है ड्यूस। अठारह सौ 66 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड के तत्कालीन तत्वों को के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड अष्टक के नियम से जाना जाता है। सवाल का सही जवाब होगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। हार्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? नंबर 1 नांगा। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इस सवाल का राइट आंसर होगा झारखंड। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। इस सवाल का राइट आंसर होगा तृतीय। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कंधार। सवाल का राइट आंसर होगा कंधार। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तपन कुमार पटनायक ने। सवाल का राइट आंसर होगा तपन कुमार पटनायक। 2016 में एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? नंबर 1 जापान। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? सितार। दो 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट लॉन्च किया है, जो किसानों की पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा किसान ई मित्र। टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगाने वाला एक कर सेवा कर में पेश किया गया था 1994 से 95। इस सवाल का राइट आंसर होगा 1994 से 95। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन सा खेल खेलती हैं? स्क्वॉश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश का भारत का हिस्सा हुआ करते थे? पाकिस्तान और बांग्लादेश। दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। इस सवाल का राइट आंसर होगा क्रिकेट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280। भारत के किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। बी, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनर्निवेश किया गया। गलत कथन और सत्य कथन को पहचानें। इस सवाल का राइट आंसर होगा ना तो ए और ना ही बी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लक्ष्य के साथ कलीगनार, मगलीर, उरिमाई, थोगई, तिट्टम पहले की शुरुआत की? सवाल का राइट आंसर होगा तमिलनाडु। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? 2। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा। नौ अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में परिवारों का जन धन खाता खुलवाया गया है। इस सवाल का राइट आंसर होगा 100%। किस खेल में प्रतिभागियों को व्यूज लिस्ट कहा जाता है? इस सवाल का राइट आंसर होगा मुक्केबाजी। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ने भौतिक परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत के क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इस सवाल का राइट आंसर है महाराष्ट्र। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति का स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20। सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
सन 1925। हरित क्रांति को कहा जाता है कृषि क्रांति। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? इस सवाल का राइट आंसर होगा शहनाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? इस सवाल का राइट आंसर होगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। लद्दाख और तिब्बती समुदाय से मनाया जाने वाला लोसर त्योहार का प्रतीक है? नए वर्ष के त्योहार। ये आपका हिंदी का पेपर है दोस्तों। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की सदैव बनी रहेगी। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? कमी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। सवाल में सांस लिया का मतलब काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। इस सवाल का राइट आंसर है जो वह संसार के ज्ञान से अभिज्ञ हो। आलोकज्ञ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। किताबी कीड़ा, हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसकी कोई उपमा ना हो। अनुपम। इस वाले का राइट आंसर हो जाएगा अनुपम। दिए गए वाक्यांश में रेखांकन शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मुजरिम को जीवन दान दिया गया। इस सवाल में जीवन दान दिया का विलोम शब्द हो जाएगा मृत्युदंड। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी बाद में शुरू हुआ क्योंकि प्रकृति पहले की थी, मनुष्य बाद में आई। इस सवाल में राइट आंसर होगा पहले को थी, मनुष्य बाद में आई। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला है। इस सवाल का राइट आंसर होगा जैसे पासा पलटना, स्थिति उलट जाना। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। निशा। सवाल का राइट आंसर होगा रात्रि। पर्यायवाची शब्द अटल। अटल का पर्यायवाची शब्द अडिग। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। इसमें सौभाग्य का वर्तनी ज्ञात करनी है। सवाल का राइट आंसर होगा सौभाग्य।
दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। गोस्वामी, इसमें गोस्वामी का तद्भव ज्ञात करना है। सवाल का राइट आंसर होगा गोस्वाई, गोसाई। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अलगाव, एकीकरण। दिए गए वाक्यांश में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करें करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या इतना दौलत का जब वह अपने माता पिता का ही नहीं पूछता। फायदा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह नहीं रही चमक। इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक का अनुभव कराते हैं। सवाल का राइट आंसर होगा गतिविधि। इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसकी प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। नकारात्मक। यद्यपि सहायक लोग कभी भी के बारे में नहीं सोचते और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। इस सवाल का राइट आंसर होगा परिणाम। इस तरह की गतिविधियां को साहस से भरी होती हैं जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती है। उत्साह। रोमांचक कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ स्वाभाविक देता है। अनुभव। इस सवाल का राइट आंसर होगा अनुभव।